नमस्कार दोस्तों आप जानते हैं आज AIB 20 की फाइनल की आ गई है और ये फाइनल की वो है जिस पर पूरा का पूरा रिजल्ट बेस्ड होगा। आप जानते हैं 5 क्वेश्चंस को हटा दिए गए। अगर मैं आपको बताऊं तो 5 क्वेश्चंस कौन कौन से थे, वो अगर हम डिस्कशन करें तो वो 5 क्वेश्चंस थे। इन ए क्रिमिनल ट्रायल ऑफ डिफेमेशन द ट्रायल कोर्ट दैट इज हाई कोर्ट हैज restrained publication of any news in the given case which of the following constitutional powers has been exercised by the high court while passing over order। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन था। इसी तरह से अगर मैं बताऊं तो आपको एक ये क्वेश्चन था जो उन्होंने हटा दिया है। इसके अलावा और 4 क्वेश्चंस थे जो उन्होंने हटा दिए हैं और इस तरह से 5 नंबर के क्वेश्चंस हट गए हैं। एक दूसरा मोटर व्हीकल का है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, क्योंकि इसका अमाउंट अब इन्होंने बढ़ा दिया है, कुछ चेंजेस किए हैं। व्हाट इज द फिक्स अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेबल इन द इवेंट ऑफ डेथ कॉज्ड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट अंडर नो फॉल्ट लायबिलिटी। तो इसका हटाने का कारण यही था क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि अमाउंट चेंज कर दिया है। अब जो 3 क्वेश्चंस है वो कंपेंसेशन से रिलेटेड है कि भाई एक्वायर करने के बाद क्या उस तरह के कुछ आंसर्स हैं। हाउ लॉन्ग डज द रजिस्टर्ड एड्रेस फर्निश्ड अंडर सेक्शन 1414A सबसेक्शन 1 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 19 रिमेन वैलिड इफ नॉट चेंज। दूसरा अंडर लैंड एक्विजिशन 1894 क्वेश्चन है सी सीरीज के हिसाब से। अंडर द लैंड एक्विजिशन 1894 व्हाट इज द मिनिमम पीरियड दैट मस्ट elapse बिटवीन द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस एंड अपीयरेंस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट बिफोर द कलेक्टर। इसी तरह से लैंड एक्विजिशन का एक और क्वेश्चन है। आफ्टर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इज इश्यूड फॉर एक्वायरिंग मिस्टर मेहताज फार्मलैंड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, he notices that the income from crops steadily decreases until the authority finally takes possession. He approaches the court claiming compensation for the reduction in profits according to the act. What type of loss is कंपेंसेबल इन सच केस? तो ये भी लैंड एक्वायर से रिलेटेड केस था जिसको हटा दिया गया। इस तरह से 5 क्वेश्चंस को हटा दिया गया। तो महत्वपूर्ण बात यह कि जिस भी कैंडिडेट के अगर ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं किया है या उसके नेगेटिव मार्क्स थे तो उसको अच्छे नंबर मिले। हट जाने के बाद उसके नंबर अच्छे हो जाएंगे। पर अगर किसी ने अगर इसमें सही क्वेश्चन किए थे या पिछली आंसर कीज में जिसके आंसर्स सही पाए गए थे और नंबर ऐड हो रहे थे तो वो अब लेस हो जाएंगे, तो उससे उसको नुकसान होगा। तो अब जो पासिंग मार्क्स है वो 42.5, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 43 क्वेश्चन आपके अगर जनरल क्लास से हैं तो 43 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए आउट ऑफ 95, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो हटा दिए गए। क्योंकि 95 का अगर हम 45% करते हैं तो 42.75 होता है, तो आप 43 क्वेश्चंस मान लीजिए। अब लेटेस्ट अगर बात करें तो रिजल्ट ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि जिसके भी 43 मार्क्स आ गए तो वो पास है। 2-3 दिन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिजल्ट निकाल देगी। आप जानते हैं रिजल्ट में आपका निष्कर्ष जो निकलेगा वो पास या फेल निकलेगा, उसमें कोई आपके मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स, ये क्वालिफाइंग पेपर है बेसिकली, जिसकी हम इतने दिन से आपको बार बार बोले जा रहे थे कि ये क्वालिफाइंग पेपर है और ये कोई कॉम्पिटिटिव पेपर नहीं है। तो इस तरह से फाइनल की आने के बाद अब ऑलमोस्ट रिजल्ट क्लियर है और 2-3 दिन में क्लियर रिजल्ट आ जाएगा और पास या फेल आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो आने वाले समय में अब जो पेपर्स आएंगे वो आने वाले समय में टफेस्ट पेपर्स आएंगे, ये क्लियर हो गया है। अब जो आप पेपर है आसान पेपर नहीं होंगे, वो टफेस्ट पेपर होंगे, ये पक्की बात है। तो इसलिए आप तैयारी कर लीजिए। जो बच्चे पास हुए हैं, जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई है, और जो कैंडिडेट्स अगर मान लो 43 मार्क्स से भी कम आए तो उनके लिए फिर से उनको ट्राई करनी चाहिए। और अब रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। जो भी कह सकते थे, जितनी भी हम लोग कर सकते थे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हमने लेटर्स लिखे तो उस हिसाब से इन्होंने 5 क्वेश्चंस को देखा है और उनको फाइनली हटा दिया है जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे, क्योंकि हम लोगों ने ये सब बातें लिखी थी
इसी कारण से ये सब हटे, और ये रहते तो जनरली ये क्वेश्चंस गलत ही थे, गलत ही हुए हैं लोगों के, ज्यादातर सही नहीं हुए। 5 क्वेश्चन हटने से कुछ फायदा तो हुआ ही है, कुछ ही लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। अब अगर वो ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो बड़ा चौंकाने वाले डेटाज हैं। देखिए 2,51,968 बच्चों ने अपियर किए थे, कैंडिडेट्स अपियर हुए थे, 2,51,968, और उसमें से पास हुए 77,579, यानी कि 77,579। तो ऑलमोस्ट 31% बच्चे फेल हो गए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पेपर टफ था, जो हम रेगुलरली बोले जा रहे थे, कह ही जा रहे थे बार बार। तो 31% बच्चे फेल हुए 5 क्वेश्चन हटाने के बाद इसमें। तो ये बात ध्यान रखने की है, हालांकि वो क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल थे और उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप पंजाब और हरियाणा से हैं तो उसका रिजल्ट बता देता हूं। 10721 10,721 बच्चे अपीयर हुए थे, कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, जिसमें 8510 पास हुए हैं, 2210 फेल 11 फेल हुए हैं, ऑलमोस्ट 20% अगर लगाए तो मोटा मोटा। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो 32,611 बच्चों ने, जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, जिसमें 23,911 पास हुए और 8,699, यानी कि ऑलमोस्ट 25% बच्चे फेल हुए। हाईएस्ट फेलियर मेरे को राजस्थान दिख रहा है, 13,985, यानी कि 13,985 बच्चे अपेयर हुए इसमें, और 8014 क्वालिफाई हुए, और 5971 यानी कि ऑलमोस्ट 6,000 फेल हो गए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या है, मतलब 8,000 ही पास हुए और 6,000 फेल हो गए, ऑलमोस्ट बराबर, कुछ ही परसेंटेज 10% के करीब कमी है, बाकी बराबर ही पास और फेल हुए। बहुत बड़ी संख्या फेलियर्स की है। अब आप ये मत लगाना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट्स में अच्छे रिजल्ट है, कोई पर्टिकुलर स्टेट्स में बुरे रिजल्ट हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं। उसके कारण ये है कि कई जगह लिबरली एग्जामिनर्स थे, उन्होंने कॉपरेट किया, और आप जानते हैं कि एक दूसरे मैं क्या बोलूं, उसमें एक दो कॉपरेट भी कर देते हैं, जिससे कि अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। कई बार कॉपरेशन मिलता नहीं है। अब जो हरियाणा में एक पटौदी के पास, मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि वो सेंटर ऐसा था जिसमें बुक्स ही ले जाने नहीं दी, कॉपरेशन की तो बात ही दूर है। वो वॉशरूम भी जाने नहीं दे रहे थे जब तक आधार नंबर वगैरह सब कुछ लिखाया था, कितने समय के लिए जाएंगे, क्या नंबर है, क्या रोल नंबर है, सब कुछ लिखा लिया, जब जाके वॉशरूम जाने देते तो उससे 5 मिनट वैसे ही खराब हो गए। तो इस तरह का, पर जो निष्कर्ष निकला है वो निष्कर्ष ये निकला है कि आने वाले समय में अब ये छोड़ने वाले नहीं है, और ये बहुत कठिन पेपर, जैसे मैंने बार बताया, जुडिशरी के पेपर, एसर्शन रीजन के पेपर आ गए हैं इस बार, इससे ज्यादा क्या टफ होगा। तो अच्छा, इसमें जो विज्ञप्ति आई है, नोटिफिकेशन आया, उसमें ये लिखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मनन कुमार मिश्रा जी ने, सीनियर एडवोकेट, वो उनका नाम लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ये विज्ञप्ति निकाली है, नोटिफिकेशन निकाला है। द ओवरऑल पास परसेंटेज ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जाम स्टैंड 69.21, यानी कि 69% बच्चे पास हुए। जैसे मैंने आपको बताया 31% फेल हो गए मोटा, तो 31% बच्चे करीब फेल हुए हैं इसमें, इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव्ड बाय द कैंडिडेट्स। अब एक अच्छी बात यह है, मैं आपको बताता हूं कि ये एग्जाम अब जून में होने वाला है। तो आप अगर जो भी पास नहीं हुआ है, जिसको भी प्रॉब्लम आई है इस एग्जाम में, तो वो अगर वो पास नहीं हुआ है तो वो जून में अटेम्प्ट दे सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे 11 फरवरी से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर AIB 21 क्लोजेज ऑन 30 अप्रैल, डेट दे दी है इन्होंने। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड इज 1 मई 2026। लास्ट डेट फॉर करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3 मई। माइनर चेंजेस ये करते रहेंगे। और एडमिट कार्ड गो लाइव फॉर कैंडिडेट्स 22 मई, यानी 22 मई। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी हो जाएगी 7 जून, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में। माइनर चेंजेस ये किसी भी समय पे कर देते हैं, एक महीना ऊपर नीचे कर देते, पहले तो करेंगे नहीं पर बाद में कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये फर्स्ट वीक में, ये प्रोबेबली मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं। उसका कारण है क्योंकि जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और फर्स्ट वीक ऑफ जून इन्होंने पहले ही कह दिया, तो गर्मी तो भयंकर होगी, और अगर इसको फर्दर एक्सटेंड किया तो टेम्परेचर और बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन आया है।
और अगर हम बात करें तो 4 इसमें आंसर कीज भी आज आ गई हैं, वो मैं आपको अटैच कर दूंगा। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आंसर्स देख सकते हैं। ABCD चारों के चारों आपको साथ अटैच कर दूंगा। जो मैंने क्वेश्चंस बताए, जो मैंने नंबर्स बताए, वो मेरी C सीरीज थी और बाकी आप देख सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मैं फिर आऊंगा एक नई वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका मित्र, आपका दोस्त एडवोकेट मयंक नरूका। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।